नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, युष्मत शब्द के हिंदी में अर्थ स्पष्ट करना सीखेंगे आज कि युष्मत शब्द का हिंदी में अर्थ स्पष्ट कैसे करें। तो सबसे पहले युष्मत शब्द की सभी विभक्तियों की एक वचन के विषय में जानते हैं, ठीक है। और युष्मत शब्द जैसे त्वम है, इसका मूल शब्द क्या है लिखेंगे हम। मूल शब्द लिखेंगे हिंदी में तुम। मूल शब्द हिंदी में क्या लिखेंगे, तुम लिखेंगे। और फिर उसके आगे कारक चिन्ह जोड़ देंगे। जैसे त्वम है, प्रथमा विभक्ति है, कर्ता, तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। तो हिंदी में अर्थ क्या हो गया, तुमने। तुमने, ये ने जो कारक चिन्ह आएगा ये भूतकाल में प्रयोग किया जाता है और वर्तमान काल और भविष्य काल में ये तुम ही रहता है। त्वम मीन्स तुम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे है त्वाम, द्वितीय विभक्ति एक वचन त्वाम। तो कर्म का क्या चिन्ह होता है, को। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, मूल शब्द तुम, तुम सबके साथ तुम, ठीक है, ये लिख दी तुम। यहां पर तुम्हारे और यहां पर तृतीय विभक्ति में भी तुम्हारे, पंचमी में तुम, यहां पर तुम ही है और यहां पर तुम, ठीक है। हम देख रहे हैं क्या, तृतीया में देखिए कर्ण कारक होता है, इसका चिन्ह होता है से के द्वारा। तुम्हारे से या तुम्हारे द्वारा, कई तरह से हिंदी में अर्थ स्पष्ट होता है, तुम्हारे से या तुम्हारे द्वारा, या तुमसे या तुमसे, ठीक है। तो यहां पर तुम और तुम्हारे दोनों का हिंदी में यूज किया जाता है। तुम्हारे, तुम से या तुम्हारे द्वारा, वहां पर के का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है तुभ्यम, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। तो तुम्हारे लिए, यहां पर के नहीं होता है, लिए केवल युष्मत शब्द में, तुम्हारे लिए या तुमको, तुमको, इस प्रकार से अर्थ स्पष्ट होता है तुमको। क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं, लेकिन संस्कृत में तुभ्यम का अर्थ होता है को या के लिए, तुम्हारे लिए या तुम्हें या तुमको, ठीक है। नेक्स्ट है पंचमी विभक्ति त्वत्, ठीक है। पंचमी में पादान कारक होता है, उसका चिन्ह क्या होता है, से, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तुमसे, ठीक है। नेक्स्ट है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी में तव है और जो अस्मत् शब्द और युष्मत् शब्द में रा रे री का प्रयोग किया जाता है। संबंध काके की और रा रे री, तो काके की इसमें यूज नहीं होता है, इसमें रा रे री का यूज होगा, रा रे री, ठीक है। तो रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा, तब मीन्स तुम्हारा। रे जोड़ेंगे तो तुम्हारे और री जोड़ेंगे तो तुम्हारी। तुम में रा जोड़ेंगे तुम्हारा हो जाएगा, रे जोड़ेंगे तुम्हारे, और यदि री का यूज करेंगे तो तुम्हारी हो जाएगा। इस प्रकार से तब का यूज होता है। सप्तमी में अधिकरण कारक होता है, इसका चिन्ह होता है में पर। तो अर्थ स्पष्ट हो गया, तुम में या तुम पर, तुम में या तुम पर, ठीक है। अब द्विवचन देखिए, द्विवचन देखिए, तुम रख लेता हूं मैं, केवल तुम, ठीक है। द्विवचन में त्वम युवाम हुआ, द्विवचन प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, और कर्म कारक में भी युवाम हुआ, और तृतीय विभक्ति में युवाभ्याम, तृतीय द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन में भी युवाभ्याम, पंचमी द्विवचन में भी युवाभ्याम, षष्ठी द्विवचन में युवयहु, और सप्तमी द्विवचन में भी युवयहु, सप्तमी में द्विवचन में भी युवयहु।
अब यहां पर द्विवचन हो गया, तुम के बाद में दोनों लिखेंगे, तुम दोनों, ठीक है, तुम दोनों। लट लकार, ओ सॉरी, लट लकार तो संस्कृत में, लेकिन वर्तमान काल और भविष्य काल में केवल तुम दोनों लिखेंगे। युवाम का मतलब तुम दोनों, और भूतकाल आएगा तो उसमें लिखेंगे तुम दोनों ने। जैसे तुम दोनों पढ़ते हो, ये तो हुआ वर्तमान काल में। भविष्य कालों में तुम दोनों पढ़ोगे, ठीक है, ने नहीं आया, लेकिन भूतकाल में तुम दोनों ने पढ़ा, भूतकाल में ने आएगा, ठीक है। अब द्वितीय विभक्ति देखिए, युवा तो कर्ण को, तुम दोनों को, तो यहां पर भी आ जाएगा तुम दोनों को, ठीक है, तुम दोनों को, ठीक है। तृतीय विभक्ति द्विवचन, कर्ण कारक, कारक चिन्ह है से के द्वारा, तुम दोनों से या तुम दोनों के द्वारा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तुम दोनों से या तुम दोनों के द्वारा, ठीक है। अब चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, युवाभ्याम, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, को के लिए, तुम दोनों को या तुम दोनों के लिए, तुम दोनों को या तुम दोनों के लिए, ये हो गया संप्रदान। अब पंचमी विभक्ति अपादान कारक का चिन्ह होता है से, तो युवाभ्याम तुम दोनों से, ऊपर देखो तुम दोनों आ रहा है, तुम दोनों से, ठीक है। द्विवचन की बात कर रहे हैं हम, ये सब संस्कृत शब्द द्विवचन में है और सभी विभक्ति में, और यहां पर जो हिंदी है इसमें तुम दोनों ये द्विवचन लिख रहे हैं और इनके साथ हम कारक चिन्ह लगा रहे हैं, ठीक है। अब षष्ठी विभक्ति यू यू, इसका चिन्ह होता है रा रे री और का के की, लेकिन यहां पर का के जोड़ेंगे द्विवचन में, तुम दोनों का, तुम दोनों की या तुम दोनों की, जबकि एक वचन में रा रे री जुड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर द्विवचन में का, के और की जोड़ेंगे और एक वचन में रा रे री जुड़ता, ठीक है, ये जानते हैं। तो तुम दोनों का, तुम दोनों के, तुम दोनों की, इस प्रकार से। युवयो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर, तुम दोनों में या तुम दोनों पर, इस प्रकार से चिन्ह हुआ। इन संस्कृत शब्दों का अर्थ स्पष्ट इस प्रकार से करेंगे हिंदी में। नेक्स्ट बहुवचन देखिए, युष्मत् शब्द बहुवचन, त्वम युवाम यूयम, ये बहुवचन है। युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत्, युष्माकम और युष्मासु, युष्मासु। यूयम, यहां पर दोनों नहीं लिखेंगे, अब यहां पर लिखेंगे तुम सब, तुम सब या तुम सब, ठीक है। तुम सब पढ़ते हो तो यूज करते हैं यूयम, तुम सब पढ़ोगे यूज करेंगे यूयम, ठीक है। वहां पर भी तुम सब कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। तुम सब ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा तो भूतकाल में नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट है युष्मान, तुम सब को, फिर युष्माभि, तुम सब के द्वारा या तुम सब से। युष्मभ्यम, तुम सबको या तुम सब के लिए। युष्मत्, तुम सब से। युष्माकम, तुम सब का, तुम सब के या तुम सब की। और युष्मासु, तुम सब में या तुम सब पर। तो तुम सब बहुवचन में आ रहा है हिंदी में, हिंदी में तुम सब बहुवचन में आ रहा है सभी विभक्तियों में, और इनके सामने हम कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।